नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है कि अगर x फॉलो करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m, तो मैथमेटिकली हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं कि x फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m। शो करने की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन की ये होगी। फर्स्ट टाइम आप ये क्वेश्चन देख के ब्लैंक, ठीक है, पता नहीं क्या पूछ लिया, कैसे करेंगे इसे, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। सेम क्वेश्चन आपके पास बाइनोमियल में भी था, तो हम इसमें करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन की निकाल लेंगे और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड की। दो एक्सप्रेशंस निकालेंगे, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। फिर एक बार दोनों को माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन और माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, जब आप ऐड करोगे तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन होगा, तो ये किसके इक्वल बनेगा, 1 प्लस समथिंग, ठीक है। अब तो यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन आ जाएगा। इवन क्या बनेगा, 1/2, 1 प्लस समथिंग। ओवरऑल ये स्टेप्स फॉलो करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन प्लस ऑड, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इवन माइनस ऑड उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, ई की पावर माइनस एम की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। शुरू करते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन की निकालते हैं। x इक्वल टू इवन का मतलब क्या होगा आपके पास कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 अप टू सो ऑन। इनफ है, दो नंबर्स अप टू सो ऑन हो गया। अब इसमें पुट करो, तो x को 0 पुट करोगे आप इसमें, तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस एम की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस एम की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब इसे थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लेते हैं, x इक्वल टू इवन, तो ये बनेगा e की पावर माइनस एम प्लस e की पावर माइनस एम स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो आप। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड की निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड का मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 अप टू सो ऑन। ये बनेगा e की पावर माइनस एम की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस एम क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये बना आपके पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप। क्या करो, डिफरेंस ले लो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का, तो क्या बनेगा आपके पास, इट विल बिकम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू इवन माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड, ठीक है। तो बहुत केयरफुली देखना अब, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाला स्टेप लिखा, दैट इज e की पावर माइनस एम। फिर ये वाला स्टेप लिखा, माइनस किया ना हमने 1 माइनस 2, तो इसके सामने माइनस आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एम इंटू एम अपॉन 1, ठीक है। फिर ये वाला स्टेप लिखेंगे हम, दैट इज प्लस e की पावर माइनस एम स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर अगेन वी राइट माइनस e की पावर माइनस एम क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। थोड़ा इसे रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करते टाइम आपके पास ये पार्ट कॉमन निकल गया, हर एक में से ये कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लिया, इसे कॉमन निकाल लिया, e की पावर माइनस एम, अंदर क्या बचा, 1 प्लस माइनस एम अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस एम का होल स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस 3 माइनस एम का क्यूब
इट इज माइनस एम का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये बनेगा आपके पास। और केयरफुली ऑब्जर्व करो कि अंदर वाला एक्सपेंशन किसका है, ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन आपके पास बनेगा ई की पावर माइनस एम इंटू ई की पावर माइनस एम, दैट इज ई की पावर माइनस 2m। सो फाइनली मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ x इक्वल टू E1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड, ये किसके इक्वल आएगा, इट विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस 2m। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये वाला निकल गया। कुछ ज़्यादा नहीं सोचना आपने, ओवर थिंक नहीं करना। नो डाउट कि फर्स्ट टाइम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत मतलब ऐसे लगते हैं कि नहीं होंगे सॉल्व, बट प्रैक्टिस के साथ ही हो जाएगा। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू E1 किसके इक्वल होते हैं, E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑड। तो ये तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज तो हमें पता है 1 के इक्वल होते हैं। और x इक्वल टू E1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ऑड, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस 2m। अब आपने इन दोनों का सम कर दिया। लाइफ को यहाँ पे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। तो यहाँ पे बन गया 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू E1, तो ये क्या बना 1 प्लस ई की पावर माइनस 2m। और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू E1 क्या बना आपके पास 1/2 1 प्लस ई की पावर माइनस 2m, दैट्स इट। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद E1 की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली, E1 की प्रोबेबिलिटीज वाला एक्सप्रेशन 1 हो गया। ऑड की प्रोबेबिलिटीज निकाली, याद रखना ई की पावर माइनस 2m आ गया, ये इन दोनों का डिफरेंस ई की पावर माइनस 2m। सॉल्व कर दिया इसे, जो आपको चाहिए था एक्सप्रेशन वो मिल गया। सेम एक्सप्रेशन बाइनोमियल में भी होते हैं, सेम एक्सप्रेशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी होते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सेम लाइंस पे चलते हैं, बस आपका जो डिफरेंस आता है वो आपके पास ये वाली टर्म में आता है, इस वाली टर्म में। ठीक है, यहाँ पे कुछ और होता है उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करो इसकी, लिखो, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, अभ्यास करो, बिना अभ्यास के ज्ञान भी विष की तरह होता है। तो प्रैक्टिस करो इसको जितनी कर सकते हो। पेपर में अगर 2 बार लिखा होगा तो आपको आधी चीजें याद रहेंगी, आधी भूल जाओगे। तो ट्राई करो कि तब तक लिखो जब तक आपको पक्का याद ना हो जाए।